आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा है गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खास खबरन पे नजर। जमिस मज गुलाम नबी आजाद सिंध तरफ भाजपास पे इल्जाम तमीर तरक्की हंदिस नावस पे लुकन सत धोख लूक बुनियादी सहूलतों नश महरूम। भाजपा लुकन हिंद मुश्किलात दूर करनस मज कामयाब राहुल गांधी तो गुलाम नबी आजाद सिंध बयान गुमराह कुन भारतीय जनता पार्टी। पटनस मज सड़कों हुंद हादसा पेश अख शख्स मौके पे फोत। खुदकुशी हिंद रोकथाम के आलमी दौर के हवाले मुख्तलिफ जैन पे प्रोग्राम मनक़द मनशियात किस इस्तेमाल तो खुदकुशी हिंदन बड़विन वाखान पे रुट लागन जरूरत पे जोर। रंगी कपवारिस मज पब्लिक पार्क हज हालत खस्त पार्क मज बुनियादी सहूलतन हंद फुकदान इंतजामिया पे लापरवाही हुंद इल्जाम। तो पेश खबरन हज तफसील कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजादन वोन जमिस मज खिताब करान जम्मू कशीर मुतलिक हुकूमत तरफ यम तमीर तरक्की हंद दाव या वाद कर तत जमीनी सुथरिस पे तिमन बरकस नजर ग। मैं भी गांधीनगर से जब यहां के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक बोर्ड देखा, बहुत बड़ा बोर्ड, उसमें लिखा था स्मार्ट सिटी जम्मू। मैं अभी पढ़ ही रहा था कि गाड़ी के दोनों पहिए खाई में चल गए। तो सबसे बड़ी खाई जो थी उस बोर्ड के नीचे ही थी। तो ये स्मार्ट सिटी का नाम हमने बहुत पार्लियामेंट में सुना, लेकिन मैं भी हिंदुस्तान में घूमता हूं, मैंने आज तक वो स्मार्ट सिटी देखी नहीं कहीं। पहला बोर्ड पड़ा था तो मैं खड्डे में चला गया था। टेलीविजन में, अखबारों में हम रोज सुनते जम्मू में हो ये हुआ, कश्मीर में ये हुआ, लेकिन कहां हुआ हमको भी दिखाएं। कोई मुझे यहां एक आदमी मीडिया का या किसी भी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का कोई आदमी मुझे यहां बताइए आए हम ये 7 सालों में यहां बिल्डिंग बनी है, आपको दिखा देते हैं। मैं प्राइवेट बिल्डिंग की बात नहीं करता, मैं सरकारी बिल्डिंग की बात करता। और आप में से मुझे कोई बताए कि 2.5 सालों में इसी शहर में मैंने कितनी बिल्डिंगें बना के दी। 4 अस्पताल 200 के बेड के सुपर स्पेशलिटी के इस 6 किलोमीटर के रेडियस में 2 साल में बने 4। मुझे दिखाओ कि 6-7 सालों में कौन सा 10 बेड का भी हॉस्पिटल बना। यात्री निवास 3 महीने में बना अमरनाथ यात्रियों के लिए। मुझे अभी भी याद है, मार्च में मैंने फाउंडेशन स्टोन रखा था और जून में उसका उद्घाटन किया था और 3 शिफ्टों में बना था। एक्वेरियम कितने महीनों, डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस, एक दफा मैं पुराने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस बना का देखने गया था तो महाराजा के जमाने का बना था। कहा जी आधी छत गिरेगी और कभी डिविजनल कमिश्नर समेत इसके बीच में दब जाएंगे। ये गांधीनगर में आपके पास बना है, 1.5 साल में नया डिविजनल कमिश्नर ऑफिस। उद्योग आपका बना, आयुर्वेदिक कॉलेज आपका बना, ईदगाह बनी। ये 10-12 तो मुझे अभी जबानी याद है, 15 साल पुरानी बात है जो शहर की बात। मैं उन 22 डिस्ट्रिक्टों की हॉस्पिटल्स की बात नहीं करता है जो 2.5 साल में 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में नए अस्पताल बने, 8 नए डिस्ट्रिक्ट बने। मेरे वक्त में ही डिस्ट्रिक्ट भी बने और उसी वक्त बिल्डिंगें भी बन गई। कितने डिग्री कॉलेज हुए और बन गए। आज क्यों नहीं बनते? 7 साल से क्यों नहीं बनते? जब 2 साल 2.5 साल में बन सकते हैं कांग्रेस के शासन में, तो आज
7 साल में कुछ नहीं क्यों नहीं बन रहा है। दरबार मोह, ये दरबार मोह कश्मीर के लिए जरूरी नहीं था, दरबार मोह जम्मू के लिए जरूरी था। ये नेहरू जी या इंदिरा गांधी जी ने नहीं लाया था, ये महाराजा हरि सिंह जी ने 1925 में लाया, क्योंकि उनको मालूम था कि एक यहां के कल्चर अलग अलग है, एक तो कल्चरल इंटीग्रेशन होगी और एक दूसरा आर्थिक तौर पर एक दूसरे पर निर्भर है। इसमें जम्मू का भी भला होगा। कश्मीर से आएंगे यहां लोग, 6 महीने रहेंगे लोग, यहां एक आर्थिक एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। कहां गई वो आज इकोनॉमिक एक्टिविटी? आज यहां व्यापारी का क्या हाल है, आज टैक्सी वाले का क्या हाल है, आज ट्रांसपोर्ट वाले का क्या हाल है, आज बस वाले का क्या हाल है, आज ट्रक वाले का क्या हाल है। उसको ट्रक को, बस को सामान नहीं मिलता, लेकिन उसको बैंक का भी पैसा देना पड़ता है। उसको जो रोड टैक्स, गाड़ी चले या नहीं चले, रोड टैक्स देना पड़ता है। ट्रांसपोर्टर खत्म हो गया है, ट्रांसपोर्टर खुदकुशी करने के लिए तैयार। आज हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल? यपुर भारतीय जनता पार्टी हिंद तर्जुमान अल्ताफ ठाकरे गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी सद तरफ दिन आमत बयान मुस्तरद करान वोनमुत दिन आमत बयान गुमराह कुन। देखिए, राहुल जी और गुलाम नबी आज़ाद जी का स्टेटमेंट है कि बिल्कुल झूठ है। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का जो स्लोगन है, मुझे लगता है उसने कांग्रेस को इस हद तक मजबूर कर दिया है कि अब झूठे प्रोपेगेंडे पे वो आए हैं। जहाँ तक आज़ाद साहब की सड़कों की बात कीजिए, मैं आज़ाद साहब से कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे 7 साल में नाशरी चनानी टनल और फिर काजीगुंड बानाहल टनल, ये उसके सामने मिसाल है जो सड़कों की बात करो। और आज हर एक सड़क, आप श्रीनगर सिटी, जम्मू सिटी की बात नहीं कीजिए, हमने डेमोक्रेसी से बेसिक स्टेप उसकी बदौलत सरपंच, पंच, बीडीसी और डीडीसी, उनकी वजह जो ज़रिए से हमने गाँव देहातों की सड़कों को भी मैगडमाइज़ किया और हमने पूरी सड़कों का जाल नेटवर्क बिछा दिया और हर जगह मैगडमाइज़ है। ये गुलाम नबी आज़ाद झूठ है, क्योंकि उनके पास अब कोई स्लोगन ही नहीं है, कोई उनके पास कहने की ऐसी बात नहीं है अपोजिशन के पास, इसलिए झूठे प्रोग्राम बदल रहे। जहाँ तक आप बात करें बांटने वाली बात है, देखिए सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की करने वाली बात, 135 करोड़ हिंदुस्तानी की बात, जिसमें न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है। मोदी जी ने हमेशा वही बात की है और ये हिस्ट्री में पहली बार है कि पिछले 7 सालों में हिंदुस्तान में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है और सिख भी खुश। और सबसे बड़ी मिसाल राहुल जी के सामने ये है कि इतना पुराना मसला है जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला है, उसको इस गवर्नमेंट ने सॉल्व किया और कहीं एक पत्थर भी चली इस मसले से। राहुल जी और गुलाम नबी आज़ाद की आंखें खुलनी चाहिए। झूठ तो झूठ है, दुनिया जानती है, सारा हिंदुस्तान जानता है। इसी झूठ की वजह से जो कांग्रेस है वो आए दिन पीछे पीछे जा रही और आज कांग्रेस का नाम निशान तक कहीं नहीं है। जनगाम पटनस मं सड़क हंदिस अकिस हादसस मज शख्स फोत सपुदमुत वन जनगाम पटन इलाकस मज पेट्रोल पंपस नजदीक तमि सात शख्स मर सपुदमुत येलि सह ट्रैक्टर पे वसित प्यो तो तेज रफ्तार ट्रक तस जोरदार टक्कर त्रोव। यथ दौरान सह मौकस पे फोत सपुद। मर सपदमित शख्स सं शनाखत जनगाम पटन सं रोजन वलिस अब्दुल मजीद खांडे सिंह सपज। ताहम पुलिस अत मामल हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर्म। दरिया जहलिमस मज रोजन वालों हाउस बोट मालिकों तरफो जम्मू कश्मीर इंतजामिया अपील कर्म तिमन सर आमुत बाजाबातकारी हुंद वाद गछ पूर युन कर ताकि तिहिंद मुश्किलात गछन दूर। 2014 से हमें बहुत मुश्किलात हुए से, तब से आप देख लीजिए कितने हाउस बोट कोलैप्स हो गए सर। ड्यू टू जो 2014 में फ्लड आया था उसकी वजह से हमारे बॉटम को बहुत नुकसान हुआ। तो 1000 बार हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दी थी, सरकार को दी थी, प्रीवियस सरकार को दी थी। अभी हमने 10 डिपार्टमेंटों को और डाला है, हमारे साथ क्या हो रहा है अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिले। हमने डीकॉम साहब को भी दिया है, डीसी साहब को भी, फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों को भी, एसडीए वालों को भी,
SSP श्रीनगर उसको भी दिए, कंसर्न पुलिस स्टेशन को दी। अगर हमारे हाउस बोट इसी तरह रहेगा, अगर हमें गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करेगा, कंपल्सरी मतलब कुछ फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेगा, तो मुझे नहीं लगता है ये हाउस बोट कोई यहाँ पे रहेगा। ये कश्मीर की शान है, कश्मीर का कल्चर है। हमें कितनी मुश्किलात सर, हमने इनको बताया, एक तो रिवर जहली में बिल्कुल काम नहीं है सर, और जो इन्होंने शेबी हाउस बोट यहाँ पे ख़त्म किया है सर, उनको बताया था आपको प्लाट देंगे। अभी एक फैमिली के लिए HLC मीटिंग हुई है सर 11/11/2019 में, उसको प्लाट पास हुआ है नूरबाग में, अभी तक उसको नहीं दे रहे हैं सर। वो फैमिली तड़प रही है, तर के ठोकरें खा रही हैं, रोज़ DC ऑफिस जाती हैं, अब ये करो, अब वो करो, वो ये करो, लेकिन होता कुछ नहीं। अब वो फैमिली मतलब इतनी फ्रस्ट्रेट होगी, वो बोलते मैं बच्चे लेके वहाँ पे जाऊँगा या प्रेस कॉलोनी में जाऊँगा या DC ऑफिस के आगे धरना दूँगा। वो तो DC ऑफिस वालों को प्लाट देना नहीं है। ये तो पहले जो 2007 में डिमोलिश किए थे हाउस बोट सर, उस वक्त की ये स्कीम है सर। इनको एक दे दो प्लाट, 2.25 मलरे दे दो। बहुत सारे लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया है, अभी कुछ फैमिली बचे हुए हैं, लेकिन एक फैमिली की HLC में हो गई है। हाँ भाई, इनको प्लाट दे। उस वक्त DCOM साहब थे, बशीर खान साहब थे, उसने खुद किया, उसने बोला हम इन लोगों ने इनको डिसमेंटल किया गया है, तो ब्यूटिफिकेशन के नाम से, जब वो ब्यूटिफिकेशन ऑफ रिवर जहलम के नाम से, तो इनको दे दो। लेकिन मुझे पता नहीं चलता है सर, 3.25 मलरे हैं, उसमें एक बाथरूम बन जाता है। वो बेचारी वहाँ पे वो कुछ हट्स वट्स बनाएंगे, नूरबाग में अलाउड है। लेकिन डिमांड्स यही है सर, परिषद दीजिए, DCOM साहब को साइन करना है कागज़ को, तो वो SD वाले सर देंगे। DCOM साहब अभी साइन नहीं कर रहा है सर। HLC में जनूबी कस्बा त्राल किस मेडूर इलाकस मन नार किस वारदातस मज रिहायशी मकान नार बुझ सपुदमुत वन मेडूर इलाकस मज गुलाम हसन चौपान नाव किस शख्स सिंदिस मकानस मन अचानक नार ज़ाहिर सपुदमुत, ताकि मौकस पे युद्ध फायर सर्विस अमल तो मकामी लोगों तरफ नारस पे काबू प्रावन आमुत, ताहम नारकिस अथ वारदातस मज पूर मकान खाकिस्तर सपुदमुत। मुतअसरिनो तरफ इंतजामिया इमदाद अपील करने आमत। नाज़रीन, कोशर खबरनामा जारी है।